नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार की खबरों में। बिहार की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार के जिलों से जुड़ी, बिहार के गांव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में कोरोना वैक्सीन की रफ्तार धीमी होने की एक बड़ी वजह वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब इसके ग्लोबल टेंडर की बात होने लगी है। बिहार में सिर्फ 18+ लोगों को दोनों डोज देने के लिए करीब 11 करोड़ डोज की जरूरत है। देश के 8 राज्यों ने तो इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। बाहर से वैक्सीन मंगाई जाएगी और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने ग्लोबल टेंडर निकाल दिए हैं और यह इसकी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल बिहार सरकार ने इस बारे में कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाया है। साथ ही दोस्तों, अब बिहार में रजिस्टर्ड डाक से भेजेगी बिहार सरकार। बीपीएल कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क। अब बिहार में डेथ सर्टिफिकेट बिहार में अब घरों तक पहुंचेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर परिजनों की परेशानी कई बार सामने आ चुकी है और लोगों को नगर निकाय का चक्कर भी लगाना पड़ता है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि इसे ईमेल और रजिस्टर्ड डाक से घर तक पहुँचाया जाएगा। साथ ही बीपीएल श्रेणी के लोगों से डाक खर्च भी नहीं लिया जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट उन्हें निःशुल्क भेजा जाएगा। इससे जुड़ा पत्र नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने राज्य के सभी नगर निगम के नगर आयुक्तों और सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को भेज दिया है। वहीं दोस्तों, नई दुल्हन से कराई हर्ष फायरिंग। जमुई में बाढ़ आयुक्त ने बेटे के रिसेप्शन में दुल्हन को पकड़ाया पिस्टल। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। शादी ब्याह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होता रहता है, लेकिन नई नवेली दुल्हन के हाथ में पिस्टल देखकर उससे फायर करवाने का एक वीडियो जमुई से मिला है। जमुई के वार्ड नंबर 25 की वार्ड पार्षद बीना देवी के बेटे के रिसेप्शन पार्टी की है, जो 26 अप्रैल को हुई थी। वीडियो में हर्ष फायरिंग करने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि जमुई नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 का वार्ड आयुक्त मोहम्मद फिरोज उर्फ डीसू मियां है और अचानक से ये वीडियो आने के बाद पुलिस हरकत में आ चुकी है। वहीं दोस्तों, शरद विवेक सागर का डेक्सटेरिटी ग्लोबल इस साल भी देगा 1000 युवाओं को इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मौका। 25 मई तक करें अप्लाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित और फोर्ब्स की सूची में शामिल बिहार के लाल शरद विवेक सागर की संस्था डेक्सटेरिटी ग्लोबल ने 1000 इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। अप्रैल 2020 में कोविड संकट के दौरान 1000 इंटर्नशिप कार्यक्रम को शुरू किया गया था और यह युवाओं को इंटर्नशिप और करियर में प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब यह डेक्सटेरिटी ग्लोबल यंग प्रोफेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में विकसित हुआ है। वहीं दोस्तों, बिहार में अब कोरोना को बड़ी मात मिल रही है। 3 दिनों के अंदर जब से नए मामले का आंकड़ा 10,000 के अंदर आया है, ठीक होने वालों की संख्या संक्रमितों से अधिक हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में 7,494 नए संक्रमित मिले। वहीं पिछले 72 घंटों में 25,109 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि इससे अधिक 27,504 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। एक्टिव मामलों में भी तेजी से कमी आने के कारण रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि जांच में भी इस दौरान तेजी लाई जा रही है। बिहार में कल अररिया में 194, अरवल में 47, औरंगाबाद 152, बांका में 28, बेगूसराय 273, भागलपुर 86, भोजपुर 71, बक्सर 61, दरभंगा 115, पूर्वी चंपारण 321, गया 350, गोपालगंज 387, जमुई 157, जहानाबाद 33, कैमूर 53, कटिहार 389, खगड़िया 64, किशनगंज 158, लखीसराय 62, मधेपुरा 197, मधुबनी 220, मुंगेर 231, मुजफ्फरपुर 291, नालंदा 201, नवादा 68, पटना 967, पूर्णिया 441, रोहतास 86, सहरसा 264, समस्तीपुर 240, सारण 125, शिवहर 12, सीतामढ़ी 68, सिवान 202, सुपौल 268, वैशाली 193, पश्चिमी चंपारण 164 पॉजिटिव केस आए हैं। वहीं दोस्तों, पटना में बाघ एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ा पागल, करता रहा तमाशा। काफ़ी मिन्नतों के बाद उतरा। 1.5 घंटे तक राजेंद्रपुर स्टेशन पर रुकी रही ट्रेन। एक विक्षिप्त ने पूरे रेलवे को कई घंटे तक परेशान कर दिया। यहाँ एक बाघ एक्सप्रेस के इंजन को बंद करना पड़ा, बिजली को काटना पड़ा। दरअसल किऊल बरौनी रेलखंड के बीच राजेंद्रपुर स्टेशन पर जैसे ही हावड़ा से काठ गोदाम को जाने वाली बाघ एक्सप्रेस रुकी, वैसे ही एक विक्षिप्त उसके इंजन से होते हुए छत पर जा बैठा। चालक ने यह देखते ही इंजन बंद कर दिया और उसे उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो विक्षिप्त हाई टेंशन वायर से अनभिज्ञ इंजन के ऊपर ही बैठा रहा। रेलवे के कर्मचारी लगातार मिन्नत करते रहे और उसे अलग अलग प्रलोभन देते रहे, लेकिन वो नहीं उतरा। साथ ही दोस्तों, अब कोविड के इलाज में प्रयोग होने वाली इंजेक्शन रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए अब नई व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। एनआईसी की तरफ से एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जा रहा है जो फर्जीवाड़े पर काफ़ी हद तक शिकंजा कसेगा। इसमें हॉस्पिटल को अपनी डिमांड अपलोड करनी होगी और इसी आधार पर संबंधित मरीजों को इंजेक्शन औषधि विभाग के नियंत्रण में दी जाएगी।
कालाबाजारी रोकने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेही सब तय कर दी जाएगी। औषधि नियंत्रण विभाग का कहना है कि बहुत जल्द यह व्यवस्था बन जाएगी, जिसके बाद पोर्टल पर सब चीज़ें पारदर्शी तरीके से होगी। साथ ही दोस्तों, बिहार सरकार बाढ़ पूर्व की तैयारियों को अंतिम रूप देने के पहले विधायकों से मदद लेगी, उनसे सुझाव लिया जाएगा और उनके साथ समन्वय कर संवेदनशील स्थानों को भी दुरुस्त किया जाएगा। जल संसाधन विभाग की ओर से इसकी पहल की गई है। इसके अलावा लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग भी बाढ़ पूर्व तैयारियों में विधायकों से उनके सुझाव लेगा। सरकार प्रमंडलवार विधायकों से संपर्क कर उनसे बाढ़ पूर्व के कार्यों के लिए सहयोग लेगी। इस समय राज्य में बाढ़ के पहले सारे संवेदनशील स्थानों को दुरुस्त किया जा रहा है। पहले तो छपरा में सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस लावारिस पड़े मिले थे। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के संसदीय क्षेत्र बक्सर से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ जिला स्वास्थ्य समिति को मिले 5 एम्बुलेंस गायब हो गए हैं और यह एम्बुलेंस SJVN फाउंडेशन द्वारा सदर अस्पताल को दिए गए थे। इनमें से 2 एम्बुलेंस सर्विसिंग के लिए लिए गए थे। इसके बाद 10 दिनों तक गैराज में ही पड़े रहे। इसके बाद ये चारों एम्बुलेंस लापता हो चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि बक्सर अभी गंगा घाटों पर मिली लाशों को लेकर देश भर में चर्चा में है। और आपको बता दें कि यह केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का संसदीय क्षेत्र भी है, जबकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं। फिर भी यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लाचार है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव में जिले में एम्बुलेंस चालकों की मनमानी चरम पर है और निजी एम्बुलेंस के लिए भी वेटिंग चल रही। कॉल करने पर 3 से 4 घंटे इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। अगली खबर दोस्तों, कोरोना काल में लगातार हो रही टीचरों की मौत के बाद अब शिक्षक संगठनों ने सरकार के सामने नई मांग रख दी है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा उर्फ सैलू एवं राज्य परिषद से जुड़े जयनंदन यादव ने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह कोविड योद्धा घोषित किया जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने, राज्य के अन्य कोरोना योद्धा की तरह 50 लाख का बीमा कराने सहित सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन राशि देने के साथ साथ सुरक्षा के लिए PPE किट मुहैया कराई जाए। वहीं दोस्तों, अब राशन की चोरी रोकने के लिए छापामारी दल नियुक्त होगा। लॉकडाउन अवधि में चावल, आटा, दाल, सरसों तेल, प्याज, आलू सहित अन्य खाद्य सामग्रियों की कालाबाजारी रोकने को SDO पूर्वी कुंदन कुमार ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए छापेमारी दल बनाया है। मुजफ्फरपुर के प्रशासन ने जमाखोरी व मुनाफाखोरी की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया है। शहरी क्षेत्र में मुसहरी के प्रखंड आपूर्ति अधिकारी संतोष कुमार व प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी राघवेंद्र नारायण दल का नेतृत्व करेंगे। वहीं दोस्तों, भागलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट आने लगी है। लॉकडाउन का असर अब दिखने लगा है। पहले जहां लगातार 300 से अधिक मरीज निकल रहे थे, वहीं अब पॉजिटिव केसों की संख्या में भारी कमी आई है। शुक्रवार को और शनिवार को भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के आसपास रही। इसके साथ ही राहत देने वाली खबर यह है कि जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं अब उससे अधिक ठीक हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, बिहार में शनिवार का दिन पुलिस के लिए अच्छा नहीं रहा। 2 जगहों से पुलिस की पिटाई की खबरें सामने आई। मुंगेर में दारू पीकर बाइक सवार को गाली देने पर युवकों ने दरोगा जी को गाड़ी से खींचकर पीट दिया। बांका में तो एक पकौड़ा दुकानदार ने हद ही कर दी। पुलिस ने दुकान बंद करने के लिए कहा तो कढ़ाई में गर्म हो रहा तेल थानाध्यक्ष, SI और सिपाही पर फेंक दिया, जिससे तीनों जख्मी हो गए। वहीं तो संक्रमण बढ़ाने वाली भीड़ एक जगह न जमाओ, इसलिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाए गए। प्रशासन को हिदायत दी गई कि चौक चौराहा, हाट बाजार में किसी कीमत पर भीड़ नहीं लगने देनी चाहिए। लेकिन शनिवार सुबह मोतिहारी में कलेक्ट्रेट स्थित राधा कृष्ण भवन में रोजगार की तलाश में आए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 10 बजे तक परिसर में करीब 5000 अभ्यर्थियों की पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों, बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आज इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस YouTube चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।